Hi everyone, welcome to my channel One Stop IT Prep. So today we're going to discuss about the networking question and answer part 2. इसके पहले वीडियो में मैं पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग उसको नहीं देखे हैं मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप देख लेना। ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो बिफोर दैट, if you are new, please subscribe to this channel, watch all the videos. I have created one dedicated playlist for you, SBI SO preparation. So here you can go and you can see many more videos which will be useful for your preparation. Okay, so let's start. Okay, so first question: which of the following protocol is used for transferring electronic mail messages from one machine to another? Telnet, FTP, SNMP, SMTP. Okay, so for mail transfer, the protocol is used simple mail transfer protocol. It's a application layer protocol. So answer will be SMTP. Okay, which of the following protocol used for communication between a browser and web server or between intermediate machines and web servers? DNS, SNMP, HTTP, Telnet. So the answer will be HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Okay, चलो एक मैच द फॉलोइंग, FTP, SMTP एंड HTTP, और ये क्या क्या पोर्ट पे काम करता है, ये दिया हुआ है, आपको मैच करना है। ओके, HTTP आपका काम करते हैं 80 पोर्ट पे। ठीक है, जो लोग स्प्रिंग बूट में अगर काम करोगे तो देखना 8080 लोकल होस्ट पोर्ट होता है। तो HTTP वर्क्स ऑन दिस 80 पोर्ट। ठीक है, FTP आपका काम करता है 20 एंड 21 पे, तो इधर 20 दिया हुआ है, तो HTTP के साथ आएगा आपका 1, C के साथ आएगा 1, तो C के साथ 1, C के साथ 1, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब C एंड D से कुछ होगा, तो ये तो फिक्स हो गया। और देख लिया हम FTP 20 के साथ काम करता है, तो A2, ए के साथ 2, तो इसके है B3, मतलब SMTP 25, तो ऑप्शन है 3। तो सी ऐसे टाइप का क्वेश्चन के लिए आप अगर सोचोगे कि सबका तो नहीं पता, एक का नहीं पता, दो का पता, दो को पता होगे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप बहुत आंसर कर पाओगे। ठीक है, 5 bits are used for packet sequence numbering in a sliding window protocol used in a computer network. What is the maximum window size? 31, 32, 5, 64. तो ये क्वेश्चन आपका है डेटा लिंक लेयर से स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के लिए जो विंडो साइज होता है 2 to the power n-1। ठीक है, मतलब 2 के ऊपर पावर है, ये जो -1 है ये नॉर्मल है, ये पावर पे नहीं है। तो इधर n का क्या है 5, तो 2 to the power 5 इक्वल्स टू 32 -1, मतलब 31 विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। The sender uses go back n ARQ with window size of 15. What is the minimum number of bits needed to define the sequence number? 15, 4, 16, 5. अच्छा, तो इधर क्या है, एक सेंड बिट रहता है और एक रिसीव बिट रहता है, एंड दोनों मिला के विंडो साइज होता है। ठीक है, तो ये है WS मतलब सेंट, प्लस WR, ये जो लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power n होता है। तो इधर आपका जो विंडो साइज है ये 15 है। ठीक है, एंड रिसीव बिट के लिए 1 रहता है, लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power n। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो देखते हैं क्या, 2 to the power n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, मतलब n इक्वल्स टू 4, तो ऑप्शन विल बी 4।
चलो, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए बताया। कैलकुलेट द लिंक यूटिलाइजेशन efficiency to stop and wait flow control mechanism if the frame size is 4800 bits, bitrate is 9600 bps, and distance between the device is 2000 kilometer. Given propagation speed is 2 lakh kilometer per second. So you need to calculate the efficiency. First you try, or you can pause this video and like check the answer. Okay. ओके, तो चलो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1/2a। ठीक है। अच्छा, क्या क्या है पहले डेटा को आप देखो। फ्रेम साइज बोल दिए है आपका 4800 बिट्स। बिट रेट को हम बैंडविड्थ भी बोल सकते हैं 9600 bps। ठीक है। अच्छा, ये जो ए है, ए का मतलब है प्रोपागेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले। अब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? ट्रांसमिशन डिले जो है इसका फॉर्मूला आपका होता है फ्रेम साइज बाय बैंडविड्थ। ठीक है, तो फ्रेम साइज क्या है 4800 एंड बैंडविड्थ क्या है 9600। तो ये आपका आया 1/2। ठीक है, तो 1/2। अच्छा, यूनिट क्या रहेगा ये आप सोचो। फ्रेम साइज है 4800 बिट्स, तो वो बिट्स में रहेगा। बैंडविड्थ क्या है 9600 बिट्स पर सेकेंड, तो नीचे आपका सेकेंड आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड को हम अगर थोड़ा मतलब राउंड ऑफ करें तो 500 मिली सेकेंड। ठीक है। अच्छा, प्रोपागेशन डिले मतलब क्या है? डिले मतलब एक टाइम है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इधर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 2000 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर और लाइट का स्पीड भी दिया दिया गया है, ये वाला। तो इसको आप इधर पुट करोगे तो इसका आंसर आता है आपका 10 मिली सेकेंड। तो आप इसको अगर फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये है आपका आंसर। ठीक है। गोइंग नेक्स्ट। A code with a Hamming distance d can detect d bit errors and correct d minus 1 bit error. Detect d minus 1 bit errors only with no error correction. Detect d minus 1 bit errors and correct d minus 1 by 2 bit errors. And detect and correct all d bit errors. तो जो लोग स्पेसिफिकली इसी बैकग्राउंड का है वो लोग एक चैप्टर पढ़े हुए होंगे, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। तो उसमें ये हैमिंग डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप हैमिंग डिस्टेंस अगर पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि डिटेक्शन के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू s+1 होता है, एंड करेक्शन के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2t+1 होता है। तो ठीक है, तो इधर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू s+1, एस मतलब बिट। तो ये इसको आप सेम साइड में लाओ, तो एस एक साइड में है तो दूसरे साइड में क्या होगा d-1। तो डिटेक्शन के लिए d-1 रहता है। तो d-1 डिटेक्शन मतलब बी एंड सी, तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन चला गया। अब करेक्शन के लिए होता है आपका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2t+1। तो t को अगर आप एक साइड में रहोगे तो आ जाता है आपका d-1/2। तो ये है ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। अच्छा, व्हाट विल बी द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम? तो देखो, आपको एक डेटा वर्ड और उसका कोरस्पॉन्डिंग कोड वर्ड दिया गया है। ठीक है, आपको बोलना है कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या है। ठीक है। अच्छा, हैमिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है? हैमिंग डिस्टेंस का मतलब है कौन कौन सा बीट में हमको चेंज देखने को मिला है, मतलब 0 से 1 हुआ होगा या 1 से 0 हुआ होगा। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो पहला फर्स्ट दो को चेक करो आप। 0 0 1 1 1। सेकेंड में क्या है? 0 1 0 0 1। अब बीट वाइज चेक करेंगे। फर्स्ट का पहला बीट है 0, इसका भी पहला बीट है 0, तो नो चेंज। सेकेंड बीट है 0, सेकेंड बीट है 1, तो एक चेंज, एक हुआ। थर्ड बीट 1 है, इधर 0 है, तो 1 to 0 अगेन चेंज, टोटल चेंज 2 हुआ। नेक्स्ट बीट 1 है, 0 है, अगेन चेंज,
टोटल डिस्टेंस 3 हुआ, लास्ट बिट 1 1 नो चेंज, तो फर्स्ट दोनों में आपका हैमिंग डिस्टेंस आ गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड को चेक करेंगे। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो क्या देखते हैं, 0 to 1 1 चेंज, 1 to 0 अगेन अनदर चेंज, 0 to 1 अगेन अनदर चेंज, और हम नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक 3 तो हम देखे हैं, तो 3 तो ऑलरेडी एक है तो हो गया। अच्छा, अब थर्ड एंड फोर्थ को चेक करो, 1 to 1 नो चेंज, 0 to 1 1 चेंज, 1 to 1 नो चेंज, 0 to 0 1 चेंज नो चेंज, 1 to 0 1 चेंज, तो टोटल हैमिंग डिस्टेंस आता है 2। तो 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये मिनिमम हुआ 2 में। अगर आप बहुत सारे एक बार गो थ्रू करोगे तो आंसर में क्या क्या है, 2 3 4 1, तो देखो 2 आ गया है तो इसका मतलब 3 एंड 4 तो नहीं होने वाला है। अब हमको चेक करना है 1 आता है कि नहीं। तो अगर आप ओवरऑल गो थ्रू करोगे तो देखोगे कि किसी में एटलीस्ट 1 बिट का, मतलब एट मोस्ट 1 बिट का चेंज तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आंसर विल बी 2। ठीक है, ये मैं थोड़ा जल्दी बताया। आपको अगर मतलब समझने में प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखने का कोशिश करो। हैमिंग डिस्टेंस मतलब जहां जिस जिस पोजीशन में बीट चेंज हुआ है, इट कैन बी 0 to 1 और 1 to 0, इसको ही हम हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस मतलब किसी दो बिट को हम कंपेयर कर रहे हैं और इसी कंपैरिजन में ताकि जो मिनिमम आएगा उसको हमको लेना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ नेटवर्क, टू hosts are connected with a direct link. The transmission speed of the network is 4 into 10 to the power 7 bits per second. Efficiency of stop and wait protocol is 50%. Packet size is 2 into 10 to the power 6 bytes and processing delay at nodes are negligible. The value of one-way propagation delay is 100, 150, 200, 250. तो देखो, इसके लिए मैं एक पहले ही फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूँ जो ईटा इक्वल्स टू 1/1 + 2a। ठीक है, तो ये क्या है, इधर ईटा आपको बोल दिया है और आपको वन वे प्रोपगेशन डिले निकालना होगा। तो ये आप कैलकुलेट करके कमेंट कर देना। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिमिलर टाइप का मैं किया हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट करना। ठीक है, अच्छा। Count to infinity is a problem associated with link state protocol, distance vector routing protocol, DNS while solving host name, TCP for congestion control। तो ये आपका जो राउटिंग एल्गोरिदम है उधर से कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो काउंट टू इंफिनिटी आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का होता है। अच्छा, why does congestion occur? Because the routers and switches have tables, because the router and switches have queues, because the routers and switches have cross points, none of the above। तो देखो, इसको कॉमन सेंस अप्लाई करो। किसी कंजेशन मतलब का क्या होता है, भीड़। तो किसी जगह में भीड़ क्यों होता है, लोग लाइन में रहते हैं इसीलिए ही भीड़ रहता है। तो क्या होगा, बिकॉज द राउटर्स एंड स्विचेस हैव क्यूज। ठीक है, अच्छा। What is the routing algorithm used by OSPF routing protocol? Distance vector, flooding, path vector, link state। ओके, तो इसका आंसर आएगा आपका लिंक स्टेट। ठीक है, अच्छा। तो ये रहा आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं थोड़ा आपका जो सिक्योरिटी पार्ट है तो उसको लेके थोड़ा डिस्कस करूंगा, थोड़ा क्वेश्चन आंसर। बट ये जो दो वीडियो बनाया मैं, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क से जितने टाइप हो सकते हैं मैंने उसने टाइप का क्वेश्चंस आपको दिखाए। तो प्लीज वॉच दिस वीडियोस and also please comment in the videos। Okay, thank you।